गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस सरोजिनी नायडू पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो एमसीक्यूज को लगभग 20+ एमसीक्यूज हमने लिए हुए हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। और जो मेन पॉइंट्स होंगे सरोजिनी नायडू की लाइफ पे आधारित, तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। उत्तराखंड एलटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले भी हमने सरोजिनी नायडू पे वीडियो बनाई हुई है, जब हमने इस चैनल को शुरू किया था लगभग 2 से 3 साल पहले की वो वीडियोज़ हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं। उसको भी वो भी हमने एलटी की प्लेलिस्ट में उसको शामिल किया गया है। और इसमें देखिए पहले नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, इससे पहले हम सरोजिनी नायडू के बारे में बात कर लें तो सरोजिनी नायडू के अगर जन्म की बात की जाए, इनका जन्म 13 फेब को हो रखा है। 13 फेब 1879 को इनका जन्म हुआ। 13 फेब 1879 को इनका जन्म हैदराबाद में हो रखा है। और इनकी डेथ की अगर बात की जाए 2 मार्च 1949 को हुई। इनकी डेथ हो रखी है 2 मार्च 1949, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई डेथ हो रखी है इनकी लखनऊ में, और जन्म इनका हो रखा है हैदराबाद में। तो इनके स्पाउस के अगर बारे में बात की जाए, इनके पति गोविंद राजुलू नायडू करके उनका नाम था। तो अब जो मेन पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके ज़रिए हम मेन पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। और जितने भी पॉइंट्स शेष रह जाएंगे वीडियो के अंत में सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन अब भी उनको शेयर करने का कोई जो है औचित्य नहीं रह जाएगा अगर फिर हम इन क्वेश्चंस को उसके बाद डिस्कस करें। तो क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं, उन्हीं मेन पॉइंट्स पे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए चलेंगे, वो पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें उत्तराखंड एलटी के सिलेबस की, तो उसमें लगभग सिलेबस कंप्लीट करने की ओर हम अग्रसर हैं। और इसमें लगभग अभी तक बात करें 2 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि उत्तराखंड एलटी के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और पार्ट 1 से रिलेटेड ऑलरेडी कंटेंट जो है हम अपलोड करते चले जा रहे हैं चैनल पे। और उसमें भी लगभग का मतलब बात करें तो अधिकतर टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इसमें देखिए पहले नंबर के क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेम दी कलेक्शंस ऑफ पोम ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के जो पोम का कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन जिसको बोला जाता है, वो कौन सा है पूछा जा रहा है उसका। ओजीमेंडियास, द रोड नॉट टेकन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और जैबरवॉकी करके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की ओर बढ़े हम, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड करके है इनका पोइट्री कलेक्शन, जो कि कब आ रखा है 1905 में, ठीक है। 1905 में आया हुआ, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, और पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरोजिनी नायडूज ओरिजिनल नेम। तो इसमें से कौन सा जो है सरोजिनी नायडू का ओरिजिनल नेम है। पद्मिनी गंगोपाध्याय, सरोजिनी चट्टोपाध्याय, अपर्णा मुखोपाध्याय और सरोजिनी बंदोपाध्याय। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। और इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी चट्टोपाध्याय जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सरोजिनी चट्टोपाध्याय जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को सिस्टमेटिक करने के चक्कर में ये अलग इसमें वो हो गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया जो उसका बचा हुआ पार्ट था चट्टोपाध्याय करके। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्हेन वाज सरोजिनी नायडू बोर्न। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ, इस बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पहले ही पॉइंट में। तो 1879 में इनका जन्म हुआ। और डेट की अगर बात की जाए तो 13 फेब है, 13 फेब 1879 है इनका जन्म, और हैदराबाद में हुआ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए, नेम दी होम टाउन ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के होम टाउन का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। सेरामपुर, बक्सर, हैदराबाद, प्लासी। तो हम ऑलरेडी इस बारे में भी बता चुके हैं, हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, 5th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सरोजिनी नायडू अटेंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ। तो सरोजिनी नायडू ने अटेंड की, कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड की, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली या मद्रास। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को अटेंड किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नायडूज कॉलेज। तो इनमें से कौन सा जो है नायडू का कॉलेज रहा। इमैनुअल कॉलेज, गर्टन कॉलेज, इसके अलावा मैकडेलन कॉलेज और नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें जो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो गर्टन कॉलेज है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं देखिए, व्हेन वाज द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो कब पब्लिश हुआ, ये पूछा जा रहा है। 4
ऑप्शन हमारे पास है। हम बढ़ेंगे करेक्ट आंसर की ओर। 1905 हमने ऑलरेडी इस बारे में बात की हुई थी। व्हेन डिड सरोजिनी नायडू पास अवे, तो पास अवे होना यानी कि गुजर जाना, इनकी डेथ कब हुई ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मार्च 1949, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सरोजिनी नायडू डाई, तो ऑलरेडी बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? वेयर डिड सरोजिनी नायडू बिकम दी गवर्नर, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो सरोजिनी नायडू है वो गवर्नर बनी, कहाँ की बनी? ठीक है, कहाँ की बनी कहने का मतलब है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस करके हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सरोजिनी नायडू वॉज दी, तो सरोजिनी नायडू थी इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट यानी कि भारतीय महिला अध्यक्षा किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा थी। कौन से नंबर की थी ये पूछा जा रहा है। सरोजिनी नायडू वॉज दी, तो ऑप्शन जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहली थी ये, पहली महिला जो है, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। ये तो एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12th, सरोजिनी नायडू सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोम्स, जो सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोम्स है इनकी वो कौन सी है पूछी जा रही है। दी टाइम केम आउट इन, तो कौन से समय में वो आई, सेकेंड जो वॉल्यूम है पोम्स की, तो वो कब आई ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1912। अब इस वॉल्यूम का नाम क्या था? सेकंड वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो सेकंड वॉल्यूम क्या थी? फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसकी अगर बात करें तो वो तो दी गोल्डन थ्रेशोल्ड करके है, और सेकंड जो है बर्ड ऑफ टाइम करके, दी बर्ड ऑफ टाइम, दी बर्ड ऑफ टाइम, दी बर्ड ऑफ टाइम करके है। ठीक है, और ये 1912 में आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए, हु सेड द नायडू दैट नायडूज वर्क हैड रियल ब्यूटी, नायडू के जो वर्क हैं, जो इनके कार्य हैं, यानी कि जो इनकी क्रिएशंस हैं, रचनाएं, उनमें रियल ब्यूटी देखने को मिलती है। किसने कहा? गांधी, अरविंदो, टैगोर, नन ऑफ द अबव, तो ये कहा था अरविंदो ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरोजिनी नायडू वॉज फेमसली नॉन एज, तो सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता था? इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहा था इनको, और किसने कहा था, इस बारे में भी बात कर रहे हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है इनको कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और क्यों कहा था? बिकॉज ऑफ कलर, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोइट्री, इनकी पोइट्री की जो लिरिकल क्वालिटी, इमेजरी और कलर के कारण ही जो है इनको क्या कहा था? इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था, भारत कोकिला इनको कहा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। व्हेन डिड सरोजिनी नायडू प्रिसाइड ओवर दी कांग्रेस, तो कांग्रेस की अध्यक्षता कब की कहने का मतलब है, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। और तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1925। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरोजिनी नायडूज लास्ट कलेक्शन ऑफ पोम, तो लास्ट कलेक्शन ऑफ पोम्स क्या है इनके सरोजिनी नायडू का, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दी ब्रोकन विंग्स करके, क्या हो जाएगा? दी ब्रोकन विंग्स करके हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है सरोजिनी नायडू बिकेम द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो कौन से स्टेट की गवर्नर बनी है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, सरोजिनी नायडू वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, तो कौन से मूवमेंट के दौरान, कौन से आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू को अरेस्ट किया गया ये पूछा जा रहा है। तो क्विम हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है ये? क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट।
सॉरी QUIT, क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना होता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको बोला जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ सरोजिनी नायडू इज एड्रेस टू गांधी। तो कौन सी पोम जो है सरोजिनी नायडू की एड्रेस की गई है, संबोधित की गई है गांधी जी को, तो कौन सी है? दी लोटस करके है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट की अगर बात करें 19 की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोटस करके। अब ये ध्यान दीजिएगा इन्होंने गांधी जी को क्या कहा है, गांधी जी के साथ इनके अच्छे संबंध रहे, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने उनको क्या कहा है, मिक्की माउस भी कहा है। ये किस नाम से पुकारती थी उनको? मिक्की माउस। और गांधी जी ने उनको क्या कहा था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था, और इन्होंने मिक्की माउस करके के नाम से पुकारा था, किसको? गांधी जी को। अब मेन पॉइंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि हमने बात की कि इनका जन्म हुआ 1879 में, इनकी डेथ हुई 1949 में, 13 फरवरी 2 मार्च। जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ, और मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। इनके अगर हस्बैंड की बात की जाए तो गोविंद राजुलू नायडू करके है, गोविंद राजुलू नायडू करके, ठीक, गोविंद राजुलू नायडू करके है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम सरोजिनी चट्टोपाध्याय करके है, सरोजिनी चट्टोपाध्याय। सरोजिनी नायडू ने कौन सा कॉलेज अटेंड किया ये पूछा जाता है, तो मद्रास यूनिवर्सिटी इन्होंने, सॉरी कॉलेज गर्टन है, गर्टन कॉलेज इन्होंने अटेंड किया। गर्टन कॉलेज कहाँ पे है? गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज में है, ठीक है, गर्टन कॉलेज जो है कैम्ब्रिज करके है, ठीक। और यूनिवर्सिटी पूछा जाता है तो यूनिवर्सिटी इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी, सरोजिनी नायडू अटेंडेड मद्रास यूनिवर्सिटी, और अटेंडेड अगर कॉलेज की बात की जाए तो गर्टन कॉलेज इन कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गर्टन कॉलेज करके जो है इसको इन्होंने अटेंड किया हुआ है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की अगर बात की जाए तो इसकी पहली जो है भारतीय महिला अध्यक्ष रही है, ठीक। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गवर्नर कौन से स्टेट की थी ये? यूनाइटेड प्रोविंस करके, ठीक, यानी कि यूपी बोल सकते हैं हम। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पोएट एंड इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट फिगर के रूप में रही। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा गांधी जी ने, क्यों? क्योंकि अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ कलर, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोइट्री, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। शी वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया कब? 1925 में। और लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947। अब यूनाइटेड प्रोविंसेस की गवर्नर कब बनी? 1947 में। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। शी बिगेन राइटिंग एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में ही इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, एक इनका प्ले है महर मुनीर करके, महर मुनीर करके है, जिसके बारे में हमने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। महर मुनीर करके है, वॉज रिटन इन पर्सियन, इम्प्रेस्ड द निज़ाम ऑफ किंगडम ऑफ हैदराबाद। जो किंगडम ऑफ हैदराबाद था उसके निज़ाम को इस प्ले ने बहुत जो है क्या किया? इम्प्रेस किया, ठीक। महर मुनीर करके ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। 1905 की अगर इनका बात करें, इनका पोइट्री कलेक्शन हमने बात की, गोल्डन थ्रेशोल्ड आ रखा है, और जिसके बारे में अगर मेन पॉइंट्स की बात करें, जो इसका वॉल्यूम था बोर एन इम्पोर्टेंट बोर एन इंट्रोडक्शन बाय आर्थर सिमन। इसका जो इंट्रोडक्शन की बात करें, आर्थर सिमन, बोर एन इंट्रोडक्शन आर्थर सिमन। और हर पोम्स वर एडमायर्ड बाय, जो इसकी इनकी पोम्स जो थी उनको एडमायर किया गया प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन थे, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसके अलावा नायडू की पोम की अगर बात करें, इन दी बाजार ऑफ हैदराबाद वॉज पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ बर्ड ऑफ टाइम। तो कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, इन दी बाजार ऑफ हैदराबाद जो है, इन दी बाजार ऑफ हैदराबाद की अगर बात की जाती है तो वो किस में, कौन से पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुआ? तो दी बर्ड ऑफ टाइम करके है, दी बर्ड ऑफ टाइम करके है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बर्ड ऑफ टाइम। और ये वर्ड ऑफ टाइम कब पब्लिश, ये कब आया हुआ था? 1912 में।
और इससे पहले हमने बात की गोल्डन थ्रेशोल्ड की, वो कब आया था 1905 में। गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम 1912, और ब्रोकन विंग्स जो आ रखा है 1917 में। ब्रोकन विंग्स कब आ रखा है 1917 में आ रखा है। इसके अलावा अन्य जो इनके वर्क्स हैं उनकी बात की जाए तो 1919 में आ रखा है कौन सा, मोहम्मद जिन्ना करके, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ठीक। 1943 में द स्केप्ट्रेट फ्लूट करके, 1943 में आ रखा है कौन सा, द स्केप्ट्रेट। स्केप्ट्रेट की मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, स्केप्ट्रेट, स्केप्ट्रेट, TRED, स्केप्ट्रेट फ्लूट, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, ठीक है। द स्केप्ट्रेट फ्लूट करके है 1943। और इसके अलावा 1961 में इनका जो आ रखा है वो कौन सा है, 1961 की बात चलिए। 1961 में इनका जो वर्क है द फेदर ऑफ द डॉन करके, द फेदर ऑफ द डॉन, फेदर यानी कि पंख वाले, ठीक है, फेदर ऑफ द डॉन, ये है जो कि पोस्टह्यूमसली पब्लिश हो रखा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी मॉक टेस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ये जो एडिटेड किया गया है किसके द्वारा, इनकी डॉटर के द्वारा, पद्माजा नायडू। इनकी डॉटर का नाम क्या है, पद्माजा नायडू करके, डॉटर का नाम क्या है, पद्माजा नायडू के द्वारा एडिट किया गया है इनके इसको, जो इनका पोस्टह्यूमसली पब्लिश वर्क है 1961 में, जो कि फेदर ऑफ द डॉन करके है, ठीक है। और अवार्ड्स की अगर इनकी बात की जाए तो इनको जो अवार्ड्स मिल रखे हैं, उनको मिल रखा है नायडू वाज अवार्डेड केसर ए हिंद, केसर ए हिंद इनको मिल रखा है, ठीक है, केसर ए हिंद करके इनको अवार्ड मिला हुआ है, केसर ए हिंद मिल रखा है। मेडल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर हर वर्क ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन इंडिया। जब प्लेग एपिडेमिक था उस दौरान इनके जो वर्क्स थे उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको केसरी हिंद का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए विच सी लेटर रिटर्न, जिसको इन्होंने बाद में रिटर्न भी कर दिया, वापस कर दिया, इन प्रोटेस्ट ओवर दी अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, मैसेकेयर था, उसके विरोध में इन्होंने उसको क्या कर दिया, वापस भी लौटा दिया। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने इसमें डिस्कस किए सरोजिनी नायडू से रिलेटेड। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।